तो नमस्कार दोस्तों, हम फिर उपस्थित हुए हैं दूसरा आयुर्वेद दवा जो जंगली बूटी का जो बता रहे थे, अगले वीडियो में बताए थे, इसमें अधूरे रह गए थे और फिर हम बताने के लिए आ गए हैं। और उस वीडियो में हम बताए थे कि जिसके खांसी, जैसे कि खांसी होते हैं, खांसी नहीं छूट रहे हैं, सीने में बलगम जमे हुए हैं और फेफड़े में बलगम जमे हुए हैं, उसके बारे में हम बताना चाह रहे हैं कि ये अमरूद का पेड़ बहुत ही सरल है और बहुत गुणगायक चीज़ है, बहुत इसमें गुण है। लेकिन आप सभी अगर इनको मानते हैं तब ये गुण वाले हैं, नहीं मानेंगे तो ये जंगल है। जंगल इसलिए है कि जंगल में रहते हैं और पेड़ है, इसका फल खाते हैं तो जंगल ही मानते हैं, फल खा करके जंगल ही मानते हैं। लेकिन इनकी पौधे की और इनकी पत्तों की औषधियों गुण बहुत काफ़ी भरी पूरे हैं। और लेकिन हम लोग विधि नहीं जानते हैं कि किस तरह से इसका सेवन करना है, किस तरह से नहीं करना है। तो वही विधि हम बताएंगे, सेवन करने का तरीका बताएंगे, किस तरह से खाना है, किस तरह से नहीं। तो दोस्तों, जिसके खांसी पुराना से पुराना है, एक तो अमरूद हम बताए थे कि भूज करके खाने के लिए, 4 फाँक करके 7 रोज़ खाने के लिए। और हम दूसरे तरकीब और बता रहे हैं इसी पत्ते का वजह से। तो इसमें है ये 3 पत्ते हम ले लेते हैं। बड़े पत्ते हैं तो 3 पत्ते ले लिए, ये अगर छोटे हैं तो 4 ले लिए, 5 ले लिए। तो या उसको बढ़िया से पानी से धो करके, बढ़िया पानी से धो करके और उसको थोड़ा थोड़ा मतलब पतले पतले चूर कर दें, चीर दें पत्ते को। जो मोटा मोटा डांट है उसको निकाल दें। निकालने के बाद वो पानी गर्म करके उबालने, जैसे चाय बनाते हैं उसमें पानी उबालिए, 1 गिलास यानी पानी दीजिए, यानी कि 200 ग्राम पानी दे करके अगर बुनबुना आने लगे, थोड़ा सा उबल गए, तो उसमें पत्ते डाल दीजिए। और उसमें क्या डालना है, 2 अरे इलायची 2 डालना है। और उसके बाद 2 इलायची डालना है, 3 गोल मरीच डालना है, आधा इंच अदरक डालना है। यानी कि तीनों को, चारों को कूट करके वो पानी जो उबल रहे हैं उसमें डाल देना है। पत्ते के साथ में जो उबल रहे हैं, जो चाय बना रहे हैं उसी में डाल दिए। जो अगर मीठा पीते हैं तो मीठा उसमें देना है, चीनी नहीं डालना है और मिश्री नहीं डालना है। डालना क्या है, शक्कर। तो शक्कर भाई अगर नहीं है उपलब्ध तो शहद का साथ ले सकते हैं। जैसे मतलब हम छान लिए चाय को, छानने के बाद उसमें शहद डाल दिए। या नहीं तो शक्कर उपलब्ध है तो जितना मात्रा में आप मीठा पीते हैं उसी मात्रा में से आप, जिस टाइम में उबल रहे हैं उसी टाइम में आप थोड़ा सा उबाल करके, मतलब पूरे तरह चाय पक जाए तब उसमें डाल दीजिए, थोड़ा सा और उबाल दीजिए। थोड़ा सा और उबालने की तरकीब में जब वो पूरी तरह से गल जाएंगे शक्कर, तो फिर उसको छान करके आप 7 रोज़ तक इसको इस्तेमाल कीजिए सुबह सुबह। तो आपका बलगम सारा निकाल देगा, पुराना से पुराना खांसी को बंद कर देगा। तो दोस्तों, ये रही खांसी के संबंध में, फेफड़े के संबंध में, ये सब संबंध में है। और दूसरे संबंध में हम तो आपको बता रहे हैं कि जैसे शरीर में गांठ हो जाते हैं, वो गांठ को किस तरह से पिघलाएंगे। जिसके शरीर में चर्बी हो गए हैं, पेट में चर्बी हो गए हैं, लीवर कमज़ोर हो गए हैं, खाना खाते हैं तो नहीं पचते हैं, बदहजमी हो जाते हैं, उसके लिए भी बहुत शानदार ये जड़ी है। उसके लिए बहुत शानदार ये जड़ी है और बहुत रामबाण की तरह ये काम करता है। तो दोस्तों, उसका विधि हम बताते हैं और आप लोग कॉपी कलम लेकर के भी लिखिए और पढ़िए और उसको ध्यान से सुनिए और
जिस देश में जो नाम बताते हैं, जो बोलते हैं, तो वो नाम मतलब लिख करके कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर भेजें, ताकि हमको भी जानकारी हो कि फलां देश में ये नाम से पुकारते हैं। ये तो हमारे देश में अमरूद बोलते हैं, और ठेठी में लताम भी बोलते हैं, और कहीं कोनो देश में ये इसको बिही बोलते हैं। लेकिन वो नाम से छोड़िए, अब ये इसके बारे में जिसको पेट की संबंधी है, गांठ की संबंधी तो बता दिए, पेट की संबंधी है, जिसका पेट मतलब फूल जाते हैं, खाना नहीं पचते हैं, उल्टी सी आने लगते हैं, खाने के दिल नहीं करते हैं, उसके लिए भी बहुत रामबाण ये दवाई है। तो उसको भूख भी जगाएंगे, 7 रोज़ पीजिए। उसके बाद इसमें कोई दोस्तों पैसा नहीं लगता है, और इसको पी करके बहुत आजमाइए, बहुत से फिर मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख करके हमको बताइए कि हाँ फ़ायदा हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। अगर नहीं होंगे तो फिर उसका उपाय हम बताएंगे। अगर होते हैं तो आप हमको या ऊपर वाले को दुआ कीजिए, या ऊपर वाले को कृपा दीजिए, या ऊपर वाले का नाम लीजिए, जैसे भगवान का नाम लेता है, या अल्लाह का नाम लेता है, या गॉड का नाम लेता है, जिसका भी नाम लेना है उसको नाम से कहीं पे मतलब आप सिरनी या प्रसाद चढ़ा सकते हैं, मनोकामना खुश के लिए। ये रही बात। दूसरी बात क्या है, बाल में अगर 2 मुही बाल होता है उसके लिए भी बहुत काफ़ी है। अगले वीडियो में हम बताए थे बाल के लिए, तो इसमें तो उतना समझाने का ज़रूरी नहीं समझते हैं। अगला वीडियो में हम बता चुके हैं, और इसमें उतना नहीं बताएंगे दोस्तों। लेकिन गांठ के लिए, जिसके शरीर में गांठ है, जोर जोर में दर्द है, उसके लिए भी सुबह सुबह 3 पत्ते चुबा के खाना है, गुनगुना पानी के साथ। गुनगुना पानी के साथ चुबा के खाना है और पीना है सुबह सुबह खाली पेट में। तो दोस्तों ये खांसी के संबंध में, पेट के संबंध में, और कफ के संबंध में, बाल के संबंध में, और लिकोरिया के संबंध में ये भी हम बता दिए। जो बचपन में नादानी कर चुके हैं तो उसके लिए भी ये रामबाण की दवाई है। बहुत सरल सी पेड़ है, लेकिन इसमें गुण से भरे हुए हैं। लेकिन जानते हैं तो गुण में भरे हुए हैं, नहीं जानते हैं तो कुछ नहीं है। तो दोस्तों हम तो इतना ही कहेंगे कि अपना इस्तेमाल करके देखें और आजमावें। और ये बहुत से सरल पत्ते हैं और बहुत गुण लायक पत्ते हैं। बहुत इनका कितनों भी बड़ाई करें लेकिन इनका पूरे होने वाले नहीं हैं, और इसमें गुण से भरे हुए हैं दोस्तों। बहुत सारा गुण रखे हुए हैं इसमें। 31 बीमारी का इलाज है इसमें। तो 31 बीमारी का इलाज हम अभी नहीं बताए हैं, आपको हम बताए हैं 2 वीडियो में, यानी कि 11 बीमारी का इलाज बताए हैं। 11 अब तक में दोनों वीडियो से 11 बीमारी का इलाज हम बता चुके हैं। अब अगला नेक्स्ट वीडियो बनेंगे तो फिर उसके बाद आपको दिखाएंगे और बताएंगे कि कौन सा इसका विधि चलेगा, कौन सा बीमारी में ये चलेगा। तो दोस्तों तो अपना ध्यान रखें और ध्यान से सुनें, और किस तरह से सेवन करना है इसको मतलब अपना चलाओ। ठीक है दोस्तों, तो ठीक है दोस्तों, तो ये रामबाण की दवा चल रहे हैं और बहुत सरल सी पत्ते हैं, पेड़ हैं, और इसमें रामबाण की दवाई है, जड़ी बूटी की काम करते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे मिलेंगे फिर। बाय बाय।